जय श्री राम। मित्रों, निषाद को जब ये पता लगा कि भरतलाल पूरे अयोध्या वासी को लेकर के रथों के साथ जा रहे हैं, तो उनके मन में ख्याल आया कि कहीं ये श्री राम प्रभु को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से तो नहीं जा रहे हैं। तो आगे आ गया और भरतलाल को मिलने के बाद उनकी मनसा को जानने के बाद वह उनके साथ हो लिया और बता रहे हैं कि भगवान किन किन रास्तों से वन को गए हैं। अब आगे गुरु निषाद बता रहा है, जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे वह भरतलाल ने देखा जब, वह भरतलाल ने देखा जब, पत्तों की और कुशाओं की सैया का दृश्य बिलोका जब, पत्तों की और कुशाओं की सैया का दृश्य बिलोका जब, सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, पृथ्वी पर देखे भाले जब, वह कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब, वह कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब, तब दशा हुई जैसी मन की वह नहीं कथन में आती है, वह नहीं कथन में आती है चिन्ह सांत्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है चिन्ह सांत्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। वो वन की भूमि धन्य तुझको, तू प्रभु की आश्रय दाता है, तू प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा निशि भर का नाता है, हे छाया उनकी छाया से तेरा निशि भर का नाता है। पत्तों कर्तव्य वीर तुम हो जो रहे नाथ की सेवा में, जो रहे नाथ की सेवा में, संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में, संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को जो बात में दुख से दुख गए, जो बात में दुख से दुख गए। फिर जभी वियोग हुआ उनका 2 दिन न जिए तुम सूख गए, जभी वियोग हुआ उनका 2 दिन न जिए तुम सूख गए। वन और बनों के वासी जन तुम ही सराहने योग्य सदा, तुम ही सराहने योग्य सदा। पर भरत अभागा भरत अभागी अवध त्यागने योग्य सदा, पर भरत अभागा भरत अभागी अवध त्यागने योग्य सदा। जब भरतलाल ने ऐसा कहा तब और सभी लोग वहाँ पे उनकी विकलता को देख करके गुरुजी ने गंभीर वाणी में कहा, बेटा अकुलाओ मत इतने, साथी अन्यथा दुखी होंगे, साथी अन्यथा दुखी होंगे। वह समय निकट है राघव को पाकर यह नयन सुखी होंगे, वह समय निकट है राघव को पाकर यह नयन सुखी होंगे। दुख सुख जगत में जीवों को सुख करते हैं और रुलाते हैं, खुश करते हैं और रुलाते हैं।
आकाश पे बादल आते हैं, आकर विलीन हो जाते हैं। आकाश पे बादल आते हैं, आकर विलीन हो जाते हैं। गुरु इस भांति अधीर को धीर बधाते जाए, महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाएं। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार, वहीं साथियों के सहित उतरे गंगा पार। जिन बनों और जिन ग्रामों से, जिन राहों से प्रभु निकले थे, जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। रस्ते के नर नारी कहते, जो राजी होकर त्यागी है, जो राजी होकर त्यागी है, ऐसे महर्षि निहारे आज निश्चय ही हम बड़ भागी हैं। ऐसे राजर्षि निहारे आज निश्चय ही हम बड़ भागी हैं। दुखदाई माँ के घर बेटा, सुखदाई हो तो ऐसा हो, सुखदाई हो तो ऐसा हो। भाई यह सच्चा भाई है, यदि भाई हो तो ऐसा हो। यह सच्चा भाई है, यदि भाई हो तो ऐसा हो। भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत, है साक्षात अवतार भरत। सिखलाते भाई भाई का, भाई भाई का प्यार भरत। सिखलाते भाई भाई का, भाई भाई का प्यार भरत। पहुँचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्रात, भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। इस भांति शीघ्र चलते चलते पहुँचे जब वाल्मीकि जी के, पहुँचे जब वाल्मीकि जी के। तब सुना उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट की धरती के। तब सुना उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट की धरती के। अब भरत बाबुलों के समान बोले क्या चित्रकूट में है, तो बोले क्या चित्रकूट में है। वह जीवन दाता जयदाता सुखदाता चित्रकूट में है। वह जीवन दाता जयदाता सुखदाता चित्रकूट में है किधर कहाँ वह चित्रकूट, जिस जगह जानकी जीवन है, जिस जगह जानकी जीवन है निर्बल प्राणों के प्राणी सत्वर जल जहाँ प्राण धन है निर्बल प्राणों के प्राणी सत्वर जल जहाँ प्राण धन है। दाता जिस कुटिया में रहता, भिक्षुक का है भंडार वहीं, भिक्षुक का है भंडार वहीं। है स्वर्ग वहीं बैकुंठ वहीं, कैलाश वहीं हरिद्वार वहीं। है स्वर्ग वहीं बैकुंठ वहीं, कैलाश वहीं हरिद्वार वहीं। मित्रों, इसके आगे आगे क्या होता है। उधर लक्ष्मण सीता सहित रविकुल कौशल चंद्र, चित्रकूट की कुटी में
बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। क्या कह रहे हैं भगवान? प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, यह कोई समझी जाती है, तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है यह, जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं, जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर में उसमें भेद नहीं। तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर में उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम, दूर नहीं है यहाँ से वह परमात्मिक प्रेम। इस प्रेम को और अधिक जानने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।